नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर किंग के पैलेस में जहाँ अनिका अब उस स्टैचू के साथ अपनी फाइट कर रही थी, तो अनिका अब उस स्टैचू को हरा देती है। जैसे ही स्टैचू हारती है तो अब किंग एकदम से ऊपर से ही छलांग मारते हुए अब अनिका के आगे आते हैं और अपनी सीधी ही फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं। इससे पहले कि अब अनिका अपनी फाइटिंग पोजीशन लेती तब तक तो किंग ने अपना एक दाव चल भी दिया था, जिसकी वजह से अनिका वहां पर जमीन पर गिर गई थी। अब स्टैचू उसे उठाती है और उसे उठाकर अब उसके कमरे में लेकर जाती है और अब स्टैचू कहती है कि किंग का तो ये एक हल्का सा ही वार था मैडम, ये उसमें ही आप गिर गई। अभी अनिका वो कहती है ये मत बोलो कि मैंने तुम्हें हराया है। अब स्टैचू कहती है लेकिन किंग को हराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किंग को बस आज तक रोहित ने ही एक बार हराया है। अब स्टैचू के जाने के बाद अब अनिका अपने मन में ही सोचती है कि ये मिस्टर मारवा भी ना समझ में ही नहीं आता कि ये मिस्टर मारवा मेरा प्यार मेरे पति हैं या फिर मेरे सबसे बड़े कंपटीटर हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों उन्हीं के साथ compete किया जा रहा है। जब मेरी बलबीर सर से ट्रेनिंग में लेती थी तो वो भी रोहित के साथ ही मेरा कंपैरिजन करते थे, तो यहाँ भी अब उसके साथ ही हो रहा है। आखिर पता नहीं ये मिस्टर मारवा सच में इनके साथ ही मेरा का कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है। अनिका के कंधे पर अभी यहाँ पर चोट लगी हुई थी। उसे पहले तो पेन हो रहा था, लेकिन अब वो पेन धीरे धीरे कम हो रहा था। अनिका अब अपने कंधे को पकड़कर अब अपने लैब की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब वो जब लैब में पहुंच जाती है तो वो अब अपने सिस्टम पर बैठकर अब अपने फोन के एक्सेस को अपने हाथ में ले लेती है, जो वो हमेशा से ही करती आ रही थी। जब उसे अपने फ़ोन के एक्सेस लेना होता था तो अब वो जैसे ही अपने फ़ोन के एक्सेस को अपने सिस्टम में लेती है तो वो देखती है कि बलबीर सर का यहाँ पर फ़ोन आया हुआ था। अनिका अब उसको देखकर अब अपने मन में ही सोचती है कि एनी ने उसका फ़ोन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि उसमें साफ साफ शो हो रहा था कि ये मिस कॉल थी। इसलिए अब अनिका समझ जाती है कि बलबीर सर के इतने कॉल आने के बाद भी एनी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। कुछ देर तक अब सोचने के बाद अब अनिका अपने फ़ोन से अब अपने सिस्टम से ही अब बलबीर सर को फ़ोन लगा देती है। तो कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से आवाज़ आई तो अब सीधी ही एक आवाज़ आई जिसमें उस सर ने बोला अब वक्त मिला है तुम्हें मुझसे बात करने का। अब बलबीर सर की इस बात पर अब अनिका कहती है कि हाँ सर, वो मैं थोड़ी सी बिजी थी। अब अनिका की इस बात पर अब बलबीर सर कहते हैं हाँ बिजी तो तुम होगी ही ना, रोहित मारवा की बीबी जो बन गई हो, इस बुड्ढे से बात करने का वक्त कहाँ है तुम्हारे पास, सही कहा ना मैंने। अब बलबीर सर की तो आदत थी ऐसे ही ताना मार के बात करने की, इसलिए उसकी इस बात पर अब अनिका कहती है क्या सर आपने मुझे बस ताना मारने के लिए ही फ़ोन किया है। अब अनिका की इस बात पर अब बलबीर सर कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पति ने क्या किया है और मैं कहाँ पर हूँ। क्या तुम्हें मेरी एकेडमी की चिंता बिल्कुल भी नहीं है क्या? अरे कैसी शाहगिर्द हो तुम मेरी एकेडमी की। अब बलबीर सर की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है इतने सालों से ये सब कुछ मिस्टर मारवा संभाल रहे थे ना, तो सर आप उनसे ही बात कीजिए ना इसके बारे में। मैं अभी फ़ोन रख रही हूँ। ये कहते हुए ही अब अनिका अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। कुछ ही देर तक सोचने के बाद अनिका जब अपने लैब से बाहर निकलकर अपने रूम में आ जाती है तो जैसे ही वो अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि किंग की वो स्टैचू जो भी थोड़ी देर पहले ही उसके रूम से गई थी वो अब वो लेप अनिका के लिए लेप लेकर अब वहाँ पर रूम में आ जाती है। और अब वो अनिका से कहती है मैडम आप लेट जाइए, मैं आपको ये लेप लगा देती हूँ। स्टैचू की इस बात पर अब अनिका कहती है तुम्हें अलेक्जेंडर को लेने जाना था ना, तो तुम जाओ, क्योंकि तुम अभी अलेक्जेंडर को लेकर आओ, मैं इस लेप को अपने कंधे पर लगा लूँगी।
इस बात पर अब वो स्टैचू कहती है, ओके मैडम, जैसे जैसे आप चाहें, मैं छोटे युवराज को लेकर आती हूँ। अब स्टैचू की ये बात सुनते ही अब अनिका भी उसे कहती है कि हाँ ठीक है, अगर तुम चाहो तो रिया और अलेक्जेंडर को भी यहाँ पर लेकर आ सकती हो। अनिका की इस बात को सुनकर अब वो स्टैचू कहती है, अगर रिया बेबी यहाँ पर आ जाएंगी तो फिर वहाँ पर महल में प्रिंसेस लतिका तो बिल्कुल ही अकेली हो जाएंगी ना। अब स्टैचू की इस बात पर अब स्टैचू की इस बात को सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिलाती है और इधर अब स्टैचू अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, क्योंकि उसकी माँ यानी रानी साहिबा भी तो अभी उसके साथ नहीं है। अब स्टैचू की ये बात सुनते ही अनिका कहती है कि आलिशा अब तक राजमहल में नहीं पहुंची है क्या। अब इस बात पर अब वो स्टैचू कहती है कि वो अभी भी आपकी माँ के पैलेस में ही है। अनिका से बात करने के बाद अब वो स्टैचू वहां से अब अनिका के हाथ में उस लेप के बाउल को रख देती है और अब वो उसे वहां से बाय बोलकर वहां से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उस गांव में प्रीति, ओमकार, सनी, धीरज और राहुल ने अभी अपनी नजर उन लोगों पर बनाई हुई थी। वो सब बड़े ही ध्यान से अब उन लोगों के ऊपर नजर बनाए हुए थे। तभी उन्हें एहसास होता है कि वहां पर उनके ऊपर से एक चोपर आ रहा था और वो चोपर वहां पर आकर अब रुक जाता है। तो उसके अंदर से जब वो देखते हैं तो उसके अंदर से 10 लोग बाहर निकलकर अंदर उस घर की तरफ जाने लगते हैं। उन इतने लोगों को देखकर अब धीरज कहता है कि ये तो फाइटर्स लग रहे हैं। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि इन लोगों ने इतनी तैयारियां क्यों की हुई है, वो भी सिर्फ ताई जी को ही किडनैप करने के लिए। सीरियसली। अब धीरज की इस बात पर अब प्रीति कहती है, मुझे नहीं लगता है कि बात सिर्फ इतनी ही है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो समझ में ही नहीं आ रहा है हम लोगों को। अब प्रीति इतना ही कहती है तब राहुल का पूरा ध्यान अब उस घर पर ही था और साथ के साथ अब वो अपने फोन के पर अब अपना नेटवर्क भी चेक कर रहा था, लेकिन वहां पर कोई भी नेटवर्क मिल ही नहीं रहा था। ये देखकर तो अब राहुल बहुत ही इरिटेट होते हुए कहता है, समझ में नहीं आता है कि हम यहाँ पर कैसे इन लोगों से अब डील करेंगे, क्योंकि अब ना तो हम यहाँ से वापस मुड़कर जा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ताई जी को अकेले नहीं छोड़ सकते और ना ही हम उन्हें यहाँ पर छोड़ सकते, ना ही अब इनके साथ फाइट कर सकते। जहाँ पर ये सभी अभी एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी प्रीति अब उन सब से कहती है कि आप सब चुप हो जाओ प्लीज, हम नहीं तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि अगर आप सब ऐसे ही चिक चिक करते रहे तो हमारी आवाजें उनके कानों तक जा सकती हैं। और अब तो यहाँ पर वो फाइटर्स भी आ गए हैं। या ये प्रीति ने ये कहा ही था कि तभी उनके कानों में अब एकदम से पीछे से किसी की आवाज आती है जो कह रहा था, कौन हो तुम सब और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैसे ही सभी ने अब उस आवाज का पीछा किया तो अब वहां पर वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो अब उनके सामने वो फाइटर खड़े थे और उन लोगों ने इन सभी को ही अब अपनी गन पॉइंट पर लिया हुआ था। ये सब भी अब अपने दोनों हाथों को अब एकदम से ऊपर की तरफ उठा लेते हैं ताकि उनमें से कोई भी फाइटर उनके ऊपर गोली ना चलाए और वो सभी अभी अपनी जगह पर अपने हाथों को ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। तो वो फाइटर भी अब उन्हें कहते हैं, बाहर आ जाओ और कोई भी होशियारी मत करना, वरना सब के सब यहीं पर ही मारे जाओगे। वो सभी अब एक एक करके अब बाहर आने लगते हैं। तो वहीं अब एक फाइटर अपने साथी को कहता है, मैं अंदर से उन्हें लेकर आता हूँ, तब तक तुम सब हमारे मेहमानों का ख्याल रखना। ये कहते हुए ही वो फाइटर अभी अंदर की तरफ जाने लगता है। उस फाइटर के अंदर जाने के बाद अब यहाँ पर प्रीति अब बड़े ही ध्यान से वहां पर सभी ही फाइटर्स की लोकेशन को देखने लगती है। तो वहीं धीरज भी अब बड़े ध्यान से उन फाइटर को देख रहा था, लेकिन यहाँ राहुल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। रोहित के पैलेस में अब तक एनी भी पूरी तरह से रेडी हो गई थी, तो वहीं जॉन भी अभी रेडी था। रेडी होने के बाद जॉन अब एनी से कहता है, एनी, अनिका मैडम ने तुमसे यही कहा था ना कि मुझे उस गांव के लिए पहले ही वहां पर पहुंच जाना चाहिए। अब जॉन की इस बात पर अब एनी कहती है, हाँ कहा तो था। अब एनी की बात को सुनकर अब जॉन फिर से कहता है, ठीक है फिर भूमिका भी आती ही होगी, मैंने उसे कह दिया था।
अब जॉन की इस बात पर अब एनी फिर से कहती है, मुझे बहुत जल्द ये चिराग आकर ज्वाइन करेगा। वैसे मैं तो आर्या मूर्ति बनकर उस गांव में जा रही हूँ। अब एनी की इस बात को सुनकर अब जॉन कहता है, ऑल द बेस्ट एनी। अब इस बार शायद हम सब अलग अलग होंगे। अब तक हम एक टीम बनकर काम कर रहे थे, लेकिन इस बार हम सभी अलग अलग हैं। अब जॉन की ये बात सुनते ही अब एनी कहती है कि डोंट वरी जॉन, हम सभी अलग अलग हैं, बट अब हम सब का मोटिव तो सेम ही है ना, क्योंकि हम सब एक ही मिशन के लिए फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर अब भूमिका और निखिल ये दोनों भी वहीं पर आ जाते हैं। निखिल को देखकर अब एनी कहती है, आपको कल जाना है, अभी जॉन के साथ भूमिका जाएगी। एनी की इस बात को सुनकर अब निखिल कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन पहली बार अब मुझे डर लग रहा है, क्योंकि अब तक इतनी बार हम सब ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया है, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। हमने हमेशा से ही एक टीम बनकर अपना काम पूरा किया, लेकिन ये पहली बार है जब हम सभी अलग अलग जा रहे हैं। निखिल की इस बात को सुनकर अब एनी कहती है, आपको पता है ना कि हर गांव में अगर एक फाइटर होगा तो एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी होगा। अब एनी की ये बात सुनते ही अब निखिल कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने कम लोगों में हम इस विलेज मिशन को कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि ये विलेज ज़्यादा हो गए और इस विलेज के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत ही कम हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर हमारे किसी सिपाही को कुछ भी हो गया तो उन्हें कौन चेक करेगा। अब निखिल की इस बात पर अब एनी कहती है, आपको अनिका मैडम और रोहित सर की प्लानिंग पर भरोसा होना चाहिए, उन्होंने सब कुछ सोच समझकर ही प्लान बनाया होगा। यहाँ एनी अब सभी से ही बातें कर रही थी, तो वहीं अपने रूम में बैठी हुई राजलक्ष्मी अभी एक गहरी सोच में थी कि तभी उसके फ़ोन पर अब एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है कि जैसे ही अब वो अपना फ़ोन उठाकर उस नोटिफिकेशन को देखती है तो उसमें अब वो लिखा हुआ वो पूरा का पूरा मैसेज पढ़ती है। अब उस पूरे मैसेज को पढ़ने के बाद अब राजलक्ष्मी अपने मन में ही सोचती है कि मुझे जल्द ही से अपनी टीम से इसके बारे में बात करनी होगी और जल्द से जल्द उस लोकेशन पर जाना होगा जहां पर मुझे जाने के लिए मिस्टर मारवा ने मुझे कहा है। आई होप कि वहाँ पर सब ठीक हो। यहाँ राजलक्ष्मी अपने ही इन्हीं ख्यालों में थी कि तभी उसके कानों में अब वहाँ पर मयूर गुलेरिया की आवाज़ आती है। मयूर गुलेरिया जो कि राजलक्ष्मी से भी कह रहा था, राजलक्ष्मी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। अब मयूर की इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, हाँ मयूर सब ठीक है, वैसे मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, एक ज़रूरी काम आ गया है। अब राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब मयूर कहता है, लेकिन अभी तो अनिका ने कहा है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, हमारे में से किसी का भी महल से यहाँ इस पैलेस से बाहर निकलना सेफ नहीं है। मयूर की इस बात को सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है कि मेरा बाहर जाना इम्पोर्टेंट है, मैं इसीलिए ही जा रही हूँ और तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं अपना ख्याल जरूर रखूँगी। मेरे ख्याल से अभी मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये कहते हुए ही राजलक्ष्मी अभी मयूर को वहाँ पर बाय बोलकर अब वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं अपने फ़ोन पर इधर आलिशा अभी लतिका से बात करते हुए ही कहती है, लतिका बेटी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। बेटा हम आने ही वाले थे आपसे मिलने के लिए, लेकिन देखिए ना आपके नानू ने हमें यहीं पर ही रोक दिया है। आलिशा अभी अपने फ़ोन पर बात कर ही रही थी कि तभी उनके कानों में अभी उस स्टैचू की आवाज़ आती है कि इट्स अ डेंजर, वी फाउंड अ डेंजर। ये कहते हुए ही ये सुनते ही पहले तो आलिशा डर जाती है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, जिसकी वजह से उसका फ़ोन भी अब उसके हाथ से छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और अब वो रेलिंग के पास खड़े होने की वजह से अब वो टूट भी जाता है। आलिशा जहाँ पर खड़ी थी, आलिशा का फ़ोन जहाँ पर खड़ा था उसके जस्ट नीचे ही वहाँ पर आकाश बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि तभी उसके काम करते ही उसके पास अब वहाँ पर आलिशा का फ़ोन आकर गिरता है और वो नीचे गिरते ही टूट जाता है। नीचे ज़मीन पर गिरे हुए अब उस फ़ोन को देखकर अब आकाश ने जब ऊपर की तरफ देखा तो वो देखता है कि ऊपर तो आलिशा खड़ी हुई थी, इसलिए आलिशा को वहाँ खड़ा हुआ देखकर अब आकाश आलिशा से कहता है, आलिशा अगर मेरा सिर फोड़ने का शौक ही था तो कम से कम निशाना तो ढंग से लगाती ताकि वो सीधा मेरे सिर पर लगता।
अब आकाश की इस बात पर अब आलिशा कहती है, हमें ऐसा करने का कोई भी शौक नहीं है, वो तो बस हम एकदम से चौंक गए थे। पता नहीं कहाँ से एक AI वॉइस आई कि इट्स अ डेंजर, वी फाउंड अ डेंजर। तो बस अचानक से उस आई हुई उस आवाज को सुनकर हम एकदम से चौंक गए थे, डर गए थे। अब आलिशा की इस बात को सुनकर अब आकाश कहता है कि ये क्या कह रही हो तुम, क्या वाकई में तुमने ऐसी कोई आवाज सुनाई दी। अब आकाश की इस बात पर अब आलिशा कहती है कि हम लतिका नहीं हैं जो हम आपसे ऐसा मजाक करेंगे, ये क्योंकि हम सच कह रहे हैं। ये सुनते ही अब आकाश अपनी जगह से जल्दी से उठकर अब एलिवेटर की तरफ जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में बैठे हुए मयूर को भी अभी अलर्ट मैसेज सुनाई देता है। उसे सुनकर अब मयूर भी जल्दी से अपने रूम के स्टैचू के पास जाकर अब उसके बटन को प्रेस कर देता है तो उसके सामने पूरी ही स्क्रीन आ जाती है। मयूर जब उस स्क्रीन की मदद से हर जगह पर नजर रख रहा था लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो वहीं अब तक एनी, जॉन और भूमिका ये सभी भी अब अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर अब उस पैलेस से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में इंस्पेक्टर अब्बास ने भी अपनी पैकिंग बाहर जाने के लिए पूरी कर दी थी और वो अब अपने मन में ही यही सोच रहे थे कि मेरे साथ तो अब्दुल जाने वाला है, लेकिन वो मुझे कब और कैसे ज्वाइन करेगा। यही सब सोचते हुए ही इंस्पेक्टर अब्बास भी अपनी वह पैकिंग को पूरा करने में लग जाते हैं और ये याद से एक एक चीज को अब वो रख रहे थे क्योंकि उन्हें वहां पर जरूरत की जो जो चीजें चाहिए थी वो सब वो बड़े ही ध्यान से अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग उन्हें रख रहे थे। तो वहीं इधर अर्जुन सिंह और छठी इंद्री ये दोनों भी अपनी पैकिंग में लगे हुए थे। यहाँ छठी इंद्री अभी यही कह रहा था कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत होने वाला है। छठी इंद्री की इस बात पर अब अर्जुन सिंह कहते हैं, देखो मुझे पता है कि तुम्हारी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है क्योंकि तुम पहले से ही हर चीज को भाप लेते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम नेगेटिव बातें करो क्योंकि तुम मिशन पे जाने से पहले ही ऐसी बातें नहीं कर सकते। अब अर्जुन सिंह की इस बात पर अब छठी इंद्री कहता है, अच्छा तो चलो बाकी सब तो मुझे पता है लेकिन गांव नंबर 5 और 6 को कौन लीड करेगा। एक तो समझ नहीं आता है कि आखिर ये विकास कहाँ चला गया। अरे उसे जमीन निगल गई है या फिर कहीं उसे आसमान खा गया है। यहाँ पर ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी अब छठी इंद्री ने एक और सवाल किया, अगर हमें एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करना होगा या फिर एक दूसरे की मदद की अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे। अब उसकी इस बात पर अब अर्जुन सिंह कहता है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है यार, इस बार मीटिंग में कोई बात हुई ही नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पूरा भरोसा है कि मिस्टर रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया पर उनकी प्लानिंग फुल प्रूफ होती है। अभी जो हमें प्लानिंग में लूप होल दिखाई दे रहे हैं ना, तुम देखना जैसे ही ये मिशन शुरू होगा ना तो हमें हमारे सारे ही सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ अर्जुन सिंह ने और छठी इंद्री ने अपनी अपनी पैकिंग पूरी कर ली थी। तो वहीं दूसरी तरफ एक तरफ यहाँ पर शीला ने उस घर में अब अपने पूरा ही प्लान बना लिया था उसे कैसे क्या करना है और कब से उसे अपने प्लान को शुरू करना है। वो अब वहाँ पर अक्षय वर्मा से कहती है, कल सनराइज से पहले ही तुम उस गांव में चले जाना, वहाँ पर तुम्हारी आर्मी पहले से ही पहुँच गई है, बस अब तुम्हें अपनी उस आर्मी को लीड करना है। वो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही है और उन स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को तुम वहीं पर ही रोक कर रखना है। जितना ज़्यादा देर तक तुम उन्हें वहाँ पर रोक कर रखोगे उतनी ही तेजी से वो वायरस फैलेगा। अब बस कल का इंतजार है, इसके बाद तबाही मचेगी। और हाँ, उस रानी साहिबा को उस तबाही का पूरा वीडियो मिल जाना चाहिए। अब शीला की इस बात को सुनकर अब आकाश अक्षय वर्मा कहता है, कितना अच्छा होता ना कि उस रोहित की याददाश्त नहीं जाती, मैं उसे अपने हाथों से मारता क्योंकि मैं चाहता था कि अगर उसकी याददाश्त नहीं जाती तो वो अपनी आंखों से ये सारा का सारा मंजर देखता और फिर मैं अपने हाथों से उसे तबाह करता और उसका वीडियो बनाकर मैं उसकी उस प्यारी सी माँ आयशा मारवा को भी भेज देता।
वैसे हमारे लिए तो गुड न्यूज़ ये है कि आयशा हमारे कब्जे में है, क्योंकि ये एक तरफ जहां मैं अपने उन मंसूबों को पूरा नहीं कर पाया, तो अब एक तरफ से मुझे खुशी भी हो रही है कि वो आयशा जिसे उसके बेटे और बहू ने बचाया था, वो अब हमारे कब्जे में फिर से बंद हो चुकी है। अब अक्षय वर्मा की इस बात को सुनकर अब शीला कहती है, फिर तो हमें जल्दी से इस वायरस को फैलाने के बाद हमें उस गांव में जाना होगा जहां पर वो आयशा है। अरे भाई, हमें भी तो उस किंग के बारे में भी तो पूछना है ना, क्योंकि अगर आयशा वहां पर है तो हमें बस जल्द से जल्द अपने इस काम को पूरा करके हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा, ताकि हम भी उसके मुंह से जान सकें कि किंग कौन है, क्योंकि आयशा किंग के बारे में ज़रूर अच्छी तरह से जानती है और वही हमें इसके बारे में अच्छे से बता सकती है। मुझे तो अभी से ही जानने के बारे में बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है। वैसे क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि आखिर किंग कौन हो सकता है? शीला की इस बात को सुनकर अब अक्षय वर्मा कुछ पल के लिए सोचने लग जाता है और काफी कुछ सोचने के बाद अब वो कहता है, इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, इवन मैं क्या, शायद कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन अगर तुम्हें किसी के ऊपर संदेह है तो तुम अपना पॉइंट अब मेरे सामने रख सकती हो। अक्षय वर्मा की इस बात को सुनकर अब शीला कहती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अगर मुझे किंग के बारे में थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो क्या मैं अब तक इतनी सारी प्लानिंग करती? अब तक तो मैं उस किंग तक खुद ही ना पहुंच जाती। शीला की इस बात को सुनकर अब अक्षय वर्मा कहता है, वैसे तुम कह तो सही ही रही हो, क्योंकि तुम्हारे जितनी चालाक औरत, अगर उसे पता होता तो सच में वो इस तरह से ऐसे गाँव मिशन को सक्सेस करने के लिए नहीं घूमती। अक्षय की इस बात को सुनकर अब शीला उसे घूर घूर कर देखने लग जाती है और अब शीला अक्षय से कहती है, अब बस अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि इस बार चारों तरफ से जीत बस हमारी ही होनी चाहिए, उसके अलावा किसी की भी नहीं, क्योंकि इस बार हमारे पास जीतने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम सब अब जीना चाहते हैं तो अब की बार हमें जीतना ही होगा, क्योंकि अब की बार ये वॉर आर या पार की होगी। या तो हम जीतेंगे या फिर हमारा अंत ही निश्चित है। हालांकि इस बात को सुनकर अब अक्षय वर्मा कहता है, अंत तो हमें चाहिए ही नहीं, तो इसलिए फिर तो हमें जीतना ही है। बेस्ट ऑफ लक शीला।